Hello students, myself Neha Shivate and welcome to my YouTube channel Class Chemistry. Today is our second lecture on basic principles of organic chemistry. So आज हम देखेंगे कि how to draw the molecules in three dimensional. जो हमने कल पढ़ा था मीथेन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसे था, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चर्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आज हम देखेंगे। इसके 4 डिफरेंट आपको फॉर्मूले रिप्रेजेंट किए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए दिए गए हैं। फर्स्ट इज वेज फॉर्मूला। सो फर्स्ट फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज वेज टाइप ऑफ फॉर्मूला। सो इन दिस फॉर्मूला जो बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं थ्री डिफरेंट वेज से। फर्स्ट होता है सॉलिड वेज विच इज शोन by structure like this, and second is dash wedges, and third is normal line। जो ये नॉर्मल लाइन होती है बॉन्ड की, हम जो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड को नॉर्मल लाइन से, सेम वैसे ही हम डैश वेजेस यूज कर सकते हैं एज वेल एज सॉलिड वेजेस। बट ये जो वेजेस यहाँ पर दिए गए हैं, दिस इज फॉर डिफरेंट पर्पस। दैट मीन्स जो बॉन्ड अपसाइड में प्रेजेंट रहेगा, जैसे जो थ्री डायमेंशन, जैसे कार्बन का, मीथेन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स क्या, तो कार्बन जो है इस ये फोर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ये टेट्राहेड्रल होती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पर दिया जाता है। तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो अपसाइड में प्रेजेंट रहेगा या फिर जो एटम अपवर्ड में प्रेजेंट है, तो वो बॉन्ड जो है हम ये वेज से, सॉलिड वेज से शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन है, और अगर ये हाइड्रोजन ये प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय सिंबल लाइक दिस, दैट इज सॉलिड वेज से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर दिया है, तो ये प्लेन के, जो भी प्लेन यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, उसके अबव द पेपर, यानी पेपर है जिसे हमने प्लेन कंसिडर किया है, उसके अगर अपर साइड में अगर वो एटम प्रेजेंट है, तो ये जो सी एच बॉन्डिंग रहेगा ये हम वेज, सॉलिड वेज से शो करते हैं। सेकेंड इज डैश वेजेस। डैश वेजेस आर यूज फॉर दी बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन। जो भी एटम वहां पर प्रेजेंट है, अगर वो प्लेन के बॉन्ड ज्वाइन बिलो द पेपर, जो बॉन्ड है वो अगर बिलो द पेपर प्रेजेंट है, यानी जो प्लेन है उसके अगर नीचे के साइड में अगर ये प्रेजेंट है, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये डैश वेजेस से। और जो बॉन्ड हमने सिंगल नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, प्लेन ऑफ द पेपर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक कोई प्लेन है, ठीक है, हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया जिसे हमने प्लेन कंसिडर किया। अगर उसके ये दो बॉन्ड्स जो है ये अगर पेपर पर प्रेजेंट है, और एक बॉन्ड बिलो द पेपर एंड एक बॉन्ड अबव द पेपर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ये प्लेन लिया है, ओके। तो यहाँ पर इन दिस प्लेन, जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि जस्ट ये एक प्लेन हमने लिया है, ये प्लेन के ऊपर का जो ये बॉन्ड है, ठीक है, ये प्लेन के ऊपर का बॉन्ड है। तो अपवर्ड प्रोजेक्टिंग शो करने के लिए हमने क्या यूज किया था, सॉलिड वेज। हम क्या यूज करेंगे, सॉलिड वेज। तो यहाँ पर हम ऐसा सॉलिड वेज यूज कर सकते हैं। और जहां पर बिलो द पेपर, यानी ये बिलो द प्लेन ये प्रेजेंट है, तो बिलो द प्लेन के लिए हम कौन सा वेज यूज करेंगे, डैश वेज। और जो ऑन द पेपर है, जो प्लेन पर आ रहा है, उसके लिए हम नॉर्मल लाइन से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज वेज टाइप ऑफ फॉर्मूला which is used for the representation of 3D structure of any molecule. Next is Fisher projection formula, or it is also known as cross formula. In this formula ये हमें विजुअलाइज करना है कि कार्बन की एक वर्टिकल चेन है, जहां पर कार्बन एटम्स जो है वो सीक्वेंस से प्रेजेंट है। जैसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं मीथेन को, ऐसे हम लिखते हैं मीथेन को, यहाँ पर एक ही कार्बन है। इथेन है, इथेन हम ऐसे लिखते हैं, हम हॉरिजॉन्टल चेन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। बट इन दिस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वी हैव टू ड्रॉ द कार्बन चेन वर्टिकली। यहाँ पर हम कार्बन चेन कैसे ड्रॉ करते हैं, वर्टिकली। और ये जो कार्बन्स होते हैं, ये कार्बन्स हम कभी भी शो नहीं करते हैं, वो कार्बन्स हम क्रॉस से शो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस आया है, ये दूसरा क्रॉस और ये तीसरा क्रॉस,
3 क्रॉस आए हैं, इसका मीनिंग ये क्या है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। सो ये जो कार्बन होते हैं ये यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज ओनली 1 कार्बन, और यहाँ पर कितने हैं, 2 क्रॉस है, तो यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट रह गए। सो बाय विजुअलाइजिंग द मेन कार्बन चेन वर्टिकली, जो कार्बन की चेन है हमें कैसे विजुअलाइज करना है, वर्टिकली ये प्रोजेक्शन हमें देखना है। सो ईच कार्बन इज वर्टिकल चेन रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। देखो यहाँ पर जितने कार्बन रह गए उतने यहाँ पर आपको क्रॉस मिलेंगे, फर्स्ट क्रॉस, ये सेकंड क्रॉस, दैट मीन्स दैट देर आर 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, और यहाँ पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ क्रॉस रिप्रेजेंट बॉन्ड प्रोजेक्शन, जो अपवर्ड साइड में रहेगा कार्बन के। हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करती है क्रॉस की, कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। एंड वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये कार्बन एक के बाद एक नीचे प्रेजेंट है। सो दिस इज अबाउट द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और क्रॉस फॉर्मूला। सो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वेज फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला इज फिशर प्रोजेक्शन, और क्रॉस फॉर्मूला यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ वर्टिकली कार्बन की चेन कंटिन्यू ड्रॉ करनी पड़ती है, एंड कार्बन एटम जो है हम यहाँ पर शो नहीं करते, विच इज शोन बाय द cross symbol. And in wedge formula, solid wedges, dash wedges as well as normal line are used for the representation of 3D structure in wedge formula, in which the solid wedge is used to represent the bond which is present above the paper, and dash is used for to represent the bond which is present below the paper, and normal line is for the bond which is present on the paper. ये आपको याद रखना है। Third type of formula to represent the molecule in 3D structure is Newman's projection. So in Newman's projection यहाँ पर आपको imagine करना है molecule of ethane in 3D structure। जैसे मीथेन का मैंने आपको बताया है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है मीथेन का, सो वैसे इथेन का फॉर्मूला जो है वो कैसे प्रेजेंट रहेगा ये हमें देखना पड़ेगा। सो फॉर दैट फर्स्ट यू मस्ट नो द फॉर्मूला फॉर इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6, C2H6 इथेन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम इसका ऐसे ड्रॉ करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज इथेन। इथेन जो है ये मॉलिक्यूल जहाँ जिसमें 2 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन है, ये हमें रिप्रेजेंट करना है थर्ड टाइप से, दैट इज न्यूमैन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। सो न्यूमैन प्रोजेक्शंस फॉर्मूला फॉर इथेन मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, दिस इज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। यहाँ पर कार्बन एटम्स जो है ये सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जैसे मुझे ये फॉर्मूला लिखना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, और ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन रहेगा। इसका मीनिंग आपको फ्रंट व्यू ये देखना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इमेजिन करना है, ये कार्बन है और इसके पीछे और एक कार्बन रहेगा जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, और ये 3 हाइड्रोजन 120 के एंगल से, इतने डिस्टेंस एंगल के डिस्टेंस से ये प्रेजेंट रहते हैं। तो हो गया CH3। सेम ऐसे ही इसके पीछे ये कार्बन आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है आपको ये फ्रंट व्यू से देखना है, ठीक है, और इसी के पीछे ये जो दूसरा कार्बन है वो हाइड हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, और उसका हमें ऐसे प्रोजेक्शन दिखाई देगा। ये सेकेंड हाइड्रोजन है। नेक्स्ट सेम है बट यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोजेक्शन आपको मिलेंगे अगर हम एक कार्बन एटम जो है उसको रोटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट कार्बन है, फ्रंट कार्बन एटम, ओके, एंड सेकेंड कार्बन एटम मैं ड्रॉ करती हूँ ब्लैक कलर से। वो सेकेंड कार्बन एटम एग्जैक्ट इसके पीछे प्रेजेंट है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम फ्रंट व्यू से ये देख रहे हैं। सो यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे सेकेंड कार्बन के, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। सच टाइप ऑफ फॉर्मूला और प्रोजेक्शन इज नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इथेन C2H6 है, सो दिस इज इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर है ये। इथेन में देखो ये येलो कलर का एक जो दिस इज बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल में क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन एटम्स है वो बॉल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एंड जो बॉन्ड्स है
वो स्टिक से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन एटम जो शो किया है इथेन का वो येलो कलर से है, एक है रेड कलर से, और ये जो एटम्स है दीज आर हाइड्रोजन एटम्स। ये व्हाइट कलर से जो शो किए हैं ये हाइड्रोजन एटम्स है। अब आपको यही स्ट्रक्चर अगर आप फ्रंट साइड से देखोगे, सो ये आप फ्रंट साइड से देखोगे तो इन दिस स्ट्रक्चर यू विल ऑब्जर्व दैट ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, बट रेड कलर का कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा है अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रेट एंगल से इसे देखोगे तो। और देखो ये हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे ये ओवरलैप हो रहा है, राइट। एंड ये इस तरीके से प्रेजेंट है, जो कि मैंने ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और इनका जो एंगल होता है ये होता है 120 डिग्री। अब सेकंड, अगर मैं ये जो रेड कलर का कार्बन है इसे मूव करती हूँ, ये रोटेट अगर मैं करती हूँ तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। एक कार्बन ऊपर है, दो कार्बन नीचे है, यहाँ पर दो कार्बन ऊपर है, एक कार्बन नीचे है, और ये अगर व्यू को हम फ्रंट साइड से देखेंगे तो हमें ऐसा प्रोजेक्शन मिलता है, जो कि आपको एक ही कलर का कार्बन दिख रहा है, रेड कलर का। येलो कलर का कार्बन जो है वो डिसअपियर हो रहा है क्योंकि वो एग्जैक्ट पीछे इसके प्रेजेंट है, और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो साइकिल का जो स्पोक होते हैं वैसा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है इसका अपीयर होता है। सो दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। आपको ये कौन से व्यू से देखना है? ये साइड व्यू हो गया, आपको इसे फ्रंट व्यू से देखना है। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन जो होता है इसमें जैसे ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। साइड व्यू से आपको इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे सॉहर्स प्रोजेक्शन जो है इसमें से ये 3 हाइड्रोजन एटम्स है, ये हमने फ्रंट व्यू देखा था न्यूमैन्स में। सॉहर्स में आपको साइड व्यू देखना है। साइड व्यू से आपको ऐसे दिखाई देगा। ओके, सो ये जो साइड व्यू वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा सेम इथेन के मॉलिक्यूल का, वो रहेगा सॉहर्स प्रोजेक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज एंड्रियन और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। इट इज ऑल्सो नोन एज एंड्रियन और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। तो ये साइड व्यू वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा उसे हम कहेंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन। So this is all about the types of projection which are used for representation of molecules in 3 dimensional. So हमने first कौन सा देखा है? First projection जो हमने देखा है that is drawing the molecule in the 3 dimensional. न्यूमैन्स प्रोजेक्शन हमने देखा, फिर सॉहर्स प्रोजेक्शन है, एज वेल एज जो क्रॉस प्रोजेक्शन है वो भी हमने देखा था, एंड वेज प्रोजेक्शन। ये 4 टाइप्स के प्रोजेक्शन हमने देखे हैं आज, जो कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं इन 3 डायमेंशनल। सो अभी के लिए आपको इतना ड्रॉ करके रखना है अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, 1 to 2 एग्जाम्पल। सो थैंक यू।